हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ी सी उसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और फर्दर देखेंगे हम अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने यही चीजें आप लोगों को कवर की थी। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास क्या था। मैंने आप लोगों को बच्चे थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन दी थी कि हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। तो आई थिंक मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई थी। प्रिसीजन क्या बच्चे, दैट इज क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। दो वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस है उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर प्रिसीजन। वो आपके पास क्या था, दैट इज प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या था बच्चे, कि अगर आपके पास जो एवरेज वैल्यू है, अगर एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आता है बच्चे, ट्रू वैल्यू के इक्वल आएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास जो मेजरमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया था। तो एक बार फिर मैं यहाँ से पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। प्रिसीजन क्या है आपके पास, ये क्या है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। कितना क्लोजनेस है दो वैल्यू के बीच में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या आएगा, एक्यूरेसी मैंने बताया था कि अगर एवरेज वैल्यू है डिफरेंट मेजरमेंट का, दैट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, दैट इज एक्यूरेसी। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो आपके पास आ जाएगा बच्चे, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास आ जाएगा दैट इज स्किल ऑफ ऑपरेटर। साउंड ऑफ कर दें सारे लोग अपना। ठीक है, तो बच्चे ये दो चीजें जो हैं, इनके ऊपर ये ओवरऑल आपके पास जो है वो डिपेंड करेगा। बच्चे साउंड ऑफ करना, शिक्षिता नरेयाल बच्चे माइक ऑफ कर दें अपना। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से देखिए, ये हमने इनिशियली जो था वो डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने यही आप लोगों को करवाया था। देखिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर रहा हूं, इन एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे। देखिए माने मेरे पास एक वेट है, और उस वेट का मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है, और उसका वेट कितना बच्चे आपके पास, दैट इज 4.0 ग्राम। इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया, अलग अलग इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट का वेट आप लोगों के पास क्या किया है, मेजर किया। देखिएगा, तो ए स्टूडेंट जब पहली बार फर्स्ट टाइम वेट मेजर कर रहा है तो कितना आ रहा है, 4.00 ग्राम। सेकेंड टाइम ये मेजर कर रहा है तो कितना आ रहा है, 4.01 ग्राम। और थर्ड टाइम दैट इज 4.02 ग्राम। और फोर्थ टाइम ये कितना आ रहा है, 3.99 ग्राम। तो इसका एवरेज ले लिया, एवरेज कितना आ गया, 4.005। एवरेज आप लोग जानते हैं एवरेज कैसे लेंगे, फर्स्ट टाइम जो वेट आया है, सेकंड टाइम जो वेट आया है, थर्ड टाइम जो वेट आया है, फोर्थ टाइम जो वेट आया है, इसको किससे डिवाइड कर दिया है, दैट इज 4 से डिवाइड कर दिया है। ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर एवरेज वेट। क्या आ गया यहां से आपके पास जो है वो एवरेज वेट आ गया। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू आ गई, और ये चारों वैल्यू जो हैं ये आपके पास क्या है बच्चे, दीज आर फॉर योर इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। देखो अब ये वैल्यू देखो, ये दोनों वैल्यू या ये वैल्यू देखो, ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के। देखिए आप देखिए, इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और देखो जो एवरेज वैल्यू आया है, वो एवरेज वैल्यू किसके क्लोज है, दैट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। क्यों, बिकॉज ट्रू वैल्यू कितना है,
दैट इज 4.00 ग्राम। इस बात को समझिए, पॉइंट क्लेरिफाई हो रहा है? कितना आ जाएगा? 4.00 ग्राम। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि स्टूडेंट ए ने जो मेजरमेंट की है वो क्या है, वो आपके पास प्रिसाइज भी है एंड इट इज एक्यूरेट आल्सो। बात को समझिएगा बच्चे, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट ए जो मेजरमेंट कर रहा है वो प्रिसाइज भी है और वो आपके पास क्या है बच्चे, दैट इज एक्यूरेट। तो ये देखिए मैंने बोल दिया जो मेजरमेंट ए है इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब देखिए स्टूडेंट बी जो काम कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, इसने पहली बार वेट मेजर किया, कितना आ गया 3.5, दूसरी बार मेजर किया कितना आ गया 3.6, तीसरी बार इसने किया 3.7, फोर्थ टाइम किया 3.8 आ गया और इसका एवरेज वैल्यू कितना है, दैट इज 3.65। देखिए ये दो वैल्यूज फिर से एक दूसरे के क्या हैं, ये भी एक दूसरे के क्लोज हैं, ये वैल्यू भी एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजरमेंट बी है ये फिर से क्या है, दिस इज अ प्रिसाइज मेजरमेंट। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखो जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कितना है 4.0, एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है 3.65। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेजरमेंट है, जो स्टूडेंट बी ने मेजरमेंट की है, ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। व्हाट, इट इज नॉट एक्यूरेट। लेकिन ये आपके पास जो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो स्टूडेंट बी है इट हैज पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसीजन। यहाँ पे आपके पास इस बात को समझिएगा। आई थिंक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लैरिफाई हो रहा होगा। क्या यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। देखिए अगर सी स्टूडेंट की बात करते हैं, सी स्टूडेंट में देखिए पहला वैल्यू कितना आ रहा है 3.7, दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है 3.9, तीसरा वैल्यू कितना आ रहा है 4.1 और 4.3, और ये कितना बन रहा है आपके पास 4.0। अब देखिए यहाँ पे क्लोजनेस जो है वो इंक्रीज कर गई है। यहाँ पे देखिए क्लोजनेस आपके पास क्या कर गई है, इंक्रीज, सॉरी वैल्यू मतलब एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंशिएट हैं, लेकिन जो एवरेज वैल्यू आ रहा है वो आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू योर ट्रू वैल्यू। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड वाला मेजरमेंट है इट हैज गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेट कब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट कब होगा, एक्यूरेट होगा जब एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज रहती है या ट्रू वैल्यू के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इस बात को यहाँ पे समझिएगा। तो क्या हो गया, हम बोल सकते हैं मेजरमेंट सी हैज गुड एक्यूरेसी लेकिन इसका प्रिसीजन क्या है, दैट इज इट हैज ए पुअर प्रिसीजन। बात समझिएगा, जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टूडेंट को बार बार इसमें डाउट रहता है। तो ये देखिएगा कि यहां से आपको डेटा गिवन होता है और एग्जामिनर पूछता है कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। अब फोर्थ वाले मेजरमेंट की बात कीजिए। फोर्थ वाले मेजरमेंट को हम देखें, देखो पहली बार जो वेट किया है वो कितना है 3.6, दूसरी बार जो वेट किया वो कितना गया 4.2, थर्ड टाइम कितना किया 4.4, देन आपके पास क्या गया 4.8 और लास्ट में आपके पास आ गया है दैट इज 4.25। इस बात को समझिएगा, कितना आ गया है 4.25 आ गया है। ठीक है, ओके। तो 4.25 अगर आपके पास आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए इसका ट्रू वैल्यू कितना है, इसका ट्रू वैल्यू है 4.00 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये कंक्लूड करोगे कि ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट। पहला पॉइंट तो ये देखिए। दूसरा यहाँ पे देखिए
यहाँ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के बीच बहुत डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड वैल्यू के बीच बहुत डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ वैल्यू के बीच भी बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट हैं ये एक दूसरे के क्लोज भी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, जो मेजरमेंट डी है it has poor accuracy as well as it has poor precision। ना तो ये एक्यूरेट रीडिंग है और ना ही इसके पास जो है वो अच्छा प्रिसीजन है। तो इस बात को समझिएगा, जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ कि मेजरमेंट डी है, इट हैज पोर एक्यूरेसी एज वेल एज पोर प्रिसीजन। देखिए बच्चे, अब दो चीजें आती हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी देखना है तो एक्यूरेसी का मतलब मैं क्या चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि जो मेरे पास एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए या क्लोज होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये समझिए। दूसरा दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, अगर प्रिसीजन है, प्रिसीजन के केस में मैं क्या देखूंगा कि जो दो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, क्लोज। जैसे देखो 4.0 और 4.01, इसी तरह 4.01 और 4.02, इसी तरह देखिए ये सारी मेजरमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या आ रही है बच्चे, क्लोज आ रही है ऑलमोस्ट। इसलिए हम इस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज योर प्रिसाइज मेजरमेंट। ये प्रिसाइज मेजरमेंट आपके पास यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आप, देखिए ये हो गया आपके पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन किस तरह से आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो आप लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास वेइंग बैलेंस है, तो आप देखोगे वेइंग बैलेंस में क्या रहेगा, मान लीजिए ये वेइंग बैलेंस जब अप टू 4 डिजिट तक मेजरमेंट करता है, तो इसका मतलब आप देखोगे अगर इसमें कोई वेट आ रहा है तो आप देखोगे ये वेट क्या रहेगा, या आप ऐसे लिख लीजिए, आप देखोगे ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 22.30 ग्राम, 2 डिजिट तक ये मेजर करता है, तो ये वेट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जब भी आप मेजरमेंट करोगे ये वाला डिजिट तो फिक्स ही रहेगा, ये वाला डिजिट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये वाला डिजिट जो है ये चेंज कर सकता है, कभी देखोगे डिस्प्ले पे ये 22.4 आ जाएगा, कभी ये 22 पॉइंट जो है वो 5 आ जाता है। तो ये डिजिट क्या करता है, चेंज करता है मेजरमेंट के दौरान। ओके, अगर बच्चा बहुत ज्यादा एरर कर देता है तब जाके ये डिजिट चेंज होगा, अदरवाइज ये डिजिट तो सबका सेम ही रहता है। और ये वाला डिजिट क्या करता है, चेंज करता है। तो ये वाला डिजिट क्या है बच्चे, इस डिजिट को हम बोलेंगे दिस इज अनसर्टेन। बात समझ आ रही है, क्या है, अनसर्टेन। क्यों अनसर्टेन है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं 0.1 ग्राम और मैं लिखूं 0.10 ग्राम, मैं यहाँ पे लिखूं 0.2 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.21 ग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो प्रिसीजन है वो कितना है, 0 पॉइंट, आप रखें इसको 0.1 ग्राम का, इसमें जो प्रिसीजन है वो कितना है, 0.01 ग्राम का। 2 डिजिट तक प्रिसीजन आपके पास यहाँ पे गया। बात समझ आ रही है ना, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 ग्राम भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट तक भी प्रिसीजन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो बैलेंस आप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसका प्रिसीजन कितना है, उसमें कितने डिजिट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात समझिए कि अनसर्टेन डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा, वो डिजिट जो आपके पास फिक्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज योर अनसर्टेन डिजिट। वो अनसर्टेन डिजिट आपके पास बन जाता है। पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, बात समझ आ रही है। तो देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर।
किसी नंबर में कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं, और क्या करते हैं ये, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, किसी एक नंबर में टोटल डिजिट कितने हैं, और किसको इंक्लूड करते हैं बच्चे, ये इंक्लूडिंग योर लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसका वैल्यू जो वो आपके पास क्या है, दैट इज फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू आपके पास सर्टेन नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। अब हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर गिवन होगा और उस नंबर की हेल्प से हमने क्या निकालने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसलिए ध्यान से समझना है, दोनों जगह ये होगा। तो देखिए, पहले आपको देखना पड़ेगा कि रूल्स कौन कौन से हैं। तो पहले आपके पास आएगा रूल्स टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कौन कौन से रूल्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखो, पहला क्या है, पहला रूल इसमें क्या है, रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, मैंने क्या पॉइंट दिया, मैं लिखता हूं आपके पास, मैंने लिख दिया 4.006, ठीक है, मैंने लिख दिया 4.372, ओके, मैंने लिख दिया। देखो ये क्या है, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, इसका मतलब इनको काउंट करो कितने, 1 2 3 4, इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4.006, ये दो जीरो तो हैं, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए, मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3.7806, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, जरा मुझे बताएं, हाँ सक्षम बच्चे आप बताओ, हाँ जी सक्षम आप बताओ, इसमें कितने, हाँ जी बच्चे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सिग्निफिकेंट डिजिट वाले। यस सर। हाँ, यस कितने सर। सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सक्षम इसमें, सर 5 हाँ 2 5, 3 4 सर 5। हाँ 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्यों 5 है, क्योंकि सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, दीज आर नॉन जीरो डिजिट, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चे, दैट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चंस की बात है। आपके पेपर जो होंगे, टेस्ट होगा आपका, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में थोड़े यहाँ से क्वेश्चन हम लेस एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसका मतलब यहाँ पे आगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल क्या हो गया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अभी एक ही रूल पढ़ा हमने, और जीरो कहाँ पे है, जीरो आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, वो आपके पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, दैट इज आल्सो यू हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट क्लेरिफाई हो गया, ठीक है। बात समझिए। अब देखो जीरो के ऊपर आते हैं। देखो, अगर, सर हाँ जी बच्चे बोलिए। सर सर जो आपने पहला एग्जांपल लिखा है और दूसरा 76 और 4006, हाँ हाँ, इसके आगे हम पॉइंट 0.000 इंफिनिटी ले जाएं तो सर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। बच्चे वो अभी पॉइंट आना है ना, अभी रूल 1 बाय 1 डिस्कस करें। ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड पे है वो पॉइंट ना, 1 बाय 1 चलेंगे ना। बेसिकली क्या होता है कि इसमें लास्ट में हम इसको अपडेट करेंगे कि जो आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, उसमें हम क्या सपोज करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पॉइंट क्लेरिफाई हो रहा है बच्चे? वो अभी हम फोर्थ रूल जो है ना बच्चे, वो इसी के ऊपर है, उसको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि इसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, 3, जैसे ये है ना बच्चे, अगर मैं ऐसे लिख दूं 4, ठीक है ना बच्चे,
हाँ, किसने पूछा था ये क्वेश्चन बच्चे? सर सोहम। हाँ सोहम। बच्चे देखिए, अगर ये 4 है तो इसमें मैं एग्जैक्टली बोलूंगा इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें वैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ आ रही है? क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन वो मैं अभी आऊंगा आपके पास फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जब फोर्थ रूल आपके पास होगा कि कैसे ये बनता है। ठीक है बच्चे, अभी वन बाई वन चलते हैं। तो देखिए, पहला रूल तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। बात समझ आ रही है? इस पॉइंट को समझिएगा किस तरह से आपके पास आता है। अब देखिए, जीरो की बात करते हैं। अब जीरो दो तरह से होगा। देखो, अगर जीरो, आप देखिए यहां पे समझिएगा, अगर जीरो डेसिमल के राइट साइड है, जैसे मैं लिख दिया 6.00 फॉर एग्जाम्पल, अगर जीरो डेसिमल के राइट साइड है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बात सुनिएगा ध्यान से, वन बाई वन में कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अगर आ जाता है 6.03 तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? दैट इज योर 3। लेकिन अगर जीरो, समझिएगा पॉइंट वन बाय वन, जीरो अगर लेफ्ट साइड के है डेसिमल पॉइंट के, जैसे 0.378 लिख दिया, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझिएगा ध्यान से। लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो जीरो राइट साइड में जो प्रेजेंट होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे देखिए, ये है 100, तो ये जीरो, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से, तीन चीजें जहां पे मैंने बताई हैं बच्चे। अगर हमारे पास नंबर, अगर हमारे पास जीरो डेसिमल के राइट साइड है, तब हम उसको क्या लेंगे? दैट इज योर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो टर्मिनल जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं। बात क्लैरिफाई हो गई? ये देखिए, ये लिखा हुआ है, जीरो एट द एंड और राइट साइड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। और दूसरा क्या है? जो टर्मिनल जीरो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इस बात को यहां से समझिएगा बच्चे। पॉइंट क्लैरिफाई हो गया? ये जरूर अंडरस्टैंड करना। देखिए, थर्ड केस इसमें एक और आता है। मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास इस तरह से है 0.00378। देखिएगा ध्यान से। ओके, कितना बन गया? 0.00378। अब देखो, ये वाले जीरो आपके पास राइट साइड है डेसिमल के, लेकिन ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से। अगर ऐसा केस है तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है? इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ बनेंगे दैट इज योर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखिए एग्जांपल, यहां पे आ जाएगा 0.017, नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये डेसिमल के राइट साइड है जीरो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। कौन कौन सा? 1, 7 और 5 जो है आपके पास आ जाएगा। इसी तरह देखिए, ये नीचे वाला नंबर है 0.017, इसमें भी यही दो 1 और 7 सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाले आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बच्चे आपके पास? यू विल सी दैट देयर आर टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर आ जाता है, जैसे देखिए 1.07, ये ऐसे केस में ये तीनों के तीनों नंबर क्या बन जाएंगे बच्चे? दीज आर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ आ गई? तो ये बच्चे 3 रूल बेसिक से आते हैं जिनकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, जैसे सोम ने पूछा था। अब एग्जैक्ट नंबर मेरे पास है,
तो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा? अब एग्जैक्ट नंबर को हम डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जैक्ट नंबर है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0 भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है? 4.00 भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 4.000000 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मतलब क्या होगा? अगर एग्जैक्ट नंबर है एंड हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर है तो उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो देखिए ये बात आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। जैसे देखिए, अब एक बात का ध्यान रखना है, लेकिन अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया है, जैसे 4500 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4.500 इंटू 10⁻³, तो देखिए ये वाले सारे के सारे आपके पास क्या बन जाएंगे? दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लिखा जाए 4.50, तो ये कहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे? इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो बच्चे ये मैं क्या बोल सकता हूं? जैसे सोहम ने पूछा था कि अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, क्या है? कोई एग्जैक्ट नंबर, तो जो एग्जैक्ट नंबर होगा उस एग्जैक्ट नंबर में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या होंगे? दैट इज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं लिख दूं 6.022 एंड इंटू 10⁻23, ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें, हमारे पास बन जाता है, ये नंबर बन जाएगा। हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है बच्चे, मैं इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए बच्चे आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे मान लिया जाए आपके पास 4 नंबर है, तो अगर इसको देखो, इसमें एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा इनिशियली कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ये बात तो क्लेरिफाई होगी। लेकिन बच्चे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4.0, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर हम जीरो लगाएंगे तो वो मीनिंगलेस है, लेकिन डेसिमल के बाद जो जीरो लगाया जाता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। इसी को मैं और तरह से भी लिख सकता हूँ, 4.00 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3। इसी तरह से इसको मैं क्या लिखता हूँ? 4.0000 लिखा जा सकता है। तो बच्चे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो बच्चे जो एग्जैक्ट नंबर है उसमें हम जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं पॉइंट डाल के। बात समझ आ रही है ना? जो एग्जैक्ट नंबर है उसमें हम जितनी मर्जी जीरो ऐड कर दें, तो आपके पास क्या होगा? इस तरह से अगर आप जीरो ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? you will find that there are infinite number of significant figures। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसा केस है, तो ऐसे केस में आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो रहेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आपके पास बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो कहीं पे भी एग्जैक्ट नंबर लिखा हो, अगर ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ऑप्शन में पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा उसका आंसर क्या लगाओगे? दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो देखिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम, देखिएगा।
यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ये अलजेब्रा है कि एडिशन किस तरह से करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें जो पहला रूल आपके पास है, ये आपके पास क्या है, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। समझिएगा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए ये मेरे पास यहां पे आपके पास बच्चे, अभी आता हूं, पाई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये क्वेश्चन सारे हैं मैंने किए हुए एडअप, ये देखिए पाई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे ये सारा है, इसको हम बाद में करते हैं, पर पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो पाई में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, ठीक है। ओके, ये सोहम बच्चे, अब देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर आप किन्हीं नंबर का एडिशन कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास ये 3 नंबर हैं, मैंने इनको यहाँ पे एडअप कर दिया। देखिए इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, इसमें डेसिमल के बाद देखिए पहले वाले में कितने पॉइंट हैं, 2 डिजिट हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मेरे पास ये कोई नंबर बन गया 39.244, ये नंबर आ गया ऐड करने के बाद। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट होगा मैं उसको कहां तक एक्सप्रेस करूंगा, मैं उस नंबर के रिजल्ट तक एक्सप्रेस करूंगा जिसके पास मिनिमम डिजिट है आफ्टर डेसिमल। ध्यान से सुनिएगा, देखो इसमें 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो मिनिमम क्या हुए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट आपके पास से मिनिमम हुआ। तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा इसको, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको मैं एक्सप्रेस करूंगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया 39.2। कोई डाउट हो किसी बच्चे को यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास यहां से कितना बन जाएगा बच्चे, इट इज 39.2। मुझे कंसीडर क्या करना है यहाँ पे, मुझे कंसीडर करने हैं जो नंबर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसमें मुझे देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। तो यहाँ पे देखिए 15.0 के पास डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट था, तो फाइनल एडिशन करके मेरे पास जो भी आएगा उसको मैं उतने ही डिजिट तक एक्सप्रेस करूंगा। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, इसमें आपके पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। आई थिंक बात आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई होगी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। आगे हम चलें तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए ये कैसे करना है, देखो मान लीजिए ये मेरे पास 2 नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मेरे पास है 4.5 और यहां पे आ जाएगा दैट इज 2.15। ध्यान दीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 9.675 फॉर एग्जांपल। ओके, तो देखिए यहां पे कितने डिजिट हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। बात समझ आ रही है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान मुझे क्या देखना है, किस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसी तक मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखिए ये कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो मुझे फाइनल रिजल्ट कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू बनी, लेकिन फाइनल जो है उसमें मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसलिए आप इसको किस में एक्सप्रेस करोगे 9.6, और अगर इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 9.7, क्योंकि ये वाला डिजिट 5 से क्या है, बड़ा डिजिट है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया। डिवीजन में देखिए ऊपर वाले के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, ये नंबर,
नीचे वाले के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आपके पास बना है। मुझे देखना है। ओके। हाँ बच्चे, कुछ डाउट है? हाँ जी, किसी बच्चे को? देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो मेरा रिजल्ट एक्सप्रेस होगा वो कहां तक एक्सप्रेस होगा? जिसके पास सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखिए, इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा सिर्फ 15.2 तक। 15.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो आपके पास यहां से बन जाएंगे। इस बात को आप लोग यहाँ पे समझिएगा, इस पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है। हाँ बच्चे, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में कॉल, तो आप लोगों ने फिर से जुड़ना है। बात समझ आ गई ना? मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है, 5 to 10 मिनट और लगेंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने, अब क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। 10 मिनट और लेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं खत्म कर दूं, अभी ये कॉल खत्म होने वाला है, ठीक है। तो फिर से जुड़ते हैं, आपने फिर से ज्वाइन करना है। समझ गए मेरी बात? वो क्लैरिफाई हो गया बच्चे? यस हाँ, सर। अभी जुड़ना फिर से। मैं इसको सर। कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर से हम जुड़ते हैं, ठीक है। ओके।